और इसी बीच एक बड़ी खबर, एल्विश यादव पर कसा कानून का शिकंजा। एनडीपीएस एक्ट के तहत एल्विश पर होगी कार्रवाई। एल्विश ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। पार्टीज में जहर मंगवाने की बात कबूल की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया। और अब खबर ये कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत ये कार्रवाई हो सकती है और सजा का जो प्रावधान है वो 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। सुरेश झा मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश, मुश्किलें एल्विश यादव की लगातार बढ़ती हुई और अब खबर ये कि उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एल्विश यादव के मामले में नोएडा पुलिस ने जो कार्रवाई की है अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। उसको कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद तमाम जो सवालात थे उससे किए गए थे, उस पर जो आरोप थे वो गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसने तमाम आरोपों को स्वीकार करते हुए कल उसको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उस पर जो आरोप लगा एनडीपीएस एक्ट यानी ड्रग्स का आरोप लगा, ड्रग्स के आरोप के तहत उसको जो है उसकी गिरफ्तारी की है। और ड्रग्स के आरोप के तहत जो उस पर लगाए गए हैं कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर आरोप है और उसका इस मामले से अब जल्द जेल से बाहर निकल आना बहुत मुश्किल होगा। यादव पर कानून का शिकंजा कसा है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से सुरेश ये कहा जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर अब एक्शन लिया जाएगा और जिस तरीके से कहा जाता है कि 10 से 20 साल तक इसमें जेल की सजा भी हो सकती है, अब इस पूरे मामले में एल्विश यादव का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे कि उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। देखिए, जैसा कि उसने अपना गुनाह कबूल लिया है, उसने तमाम जो स्वीकार किया कि जो खासकर जो सपेरे जो राहुल की गिरफ्तारी हुई, इसमें 4 जो सपेरे गिरफ्तार हुए थे, उसने ये भी माना है कि उन सपेरों से उसकी पहचान थी और रेप पार्टियों के अंदर वो बाकायदा उन सपेरों को लेके जाता था। इसके साथ उसने भी माना है कि उन रेप पार्टियों के अंदर उन सांपों को ले जाता था, दुर्लभ प्रजाति के सांप थे। इसके साथ ही वो उन सांपों के जहर को भी लेके जाता। तो कहीं ना कहीं उसके जो आरोप जो लगे थे उसने खुद आरोप को स्वीकार किया है और माना जा सकता है उनके जो इन आरोपों के बाद उसका जेल से अब बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल है। जी, मुश्किलें लगातार एल्विश यादव की बढ़ती हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि एल्विश यादव जिसने इतना नाम, इतना फेम कमाया, इतनी पॉपुलैरिटी एल्विश यादव के बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म के विनर के तौर पर एक मैसेज जाहिर है कि जो उनको मानते हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके बीच भी सही नहीं जाता। अब आगे की पूरे मामले में कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त एल्विश यादव है। सुरेश जी बिल्कुल, अभी उसको फिलहाल 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उस पर पुलिस अब उस पर जो तमाम जो आरोप हैं उस पर चार्जशीट पे दाखिल की जाएगी। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, खासकर जो ड्रग्स का आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है। उन तमाम जो चीज़ें बरामद हुई थी, जो 20 जो ml जो ड्रग्स जो बरामद हुआ था, कोबरा सांप को जहर जो बरामद हुआ था, उसकी पूरी एनडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर अब जो है पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके उसके खिलाफ और जो सख्त जो कार्रवाई अब इसमें हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि इस जो सांपों के जहर के मामले में सबसे कड़ी कार्रवाई जो है एल्विश यादव पर की गई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका सुरेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई